आजकल धुंध कुछ ज्यादा ही हो रही है। लगता है कानपुर में ठंड जल्दी आ जाएगी। अरे वाह, कितनी ताजी हवा है आज। हा, कैसा मनोरम दृश्य है जब भाभी जी प्रातःकाल आंखें बंद करके ताजी हवा का आनंद ले रही होती हैं, तो लगता है जैसे कोई सफेद हिरनी अपने हिरन का इंतजार कर रही है और हमें महसूस होता है कि उस हिरनी के हिरन हम ही हैं। हे भगवान, हमारी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस मनोरम दृश्य को कभी कभी हमसे वंचित मत करना, क्योंकि ये दृश्य देखकर ही तो हमें जीवन की ऊर्जा मिलती है। अरे तिवारी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हिरनी जी। जी, मतलब गुड मॉर्निंग भाभी जी। कैसे हैं आप? बस भाभी जी, जब तक आपके दर्शनों की ऊर्जा हमारे भीतर समाहित होती रहेगी, हम आनंदित होते रहेंगे। क्या तिवारी जी, आप भी ना। चलिए, भाभी जी के दर्शन हो गए, अब दिन आनंद पूर्वक गुजरेगा। लड्डू के भैया, चाय पी लीजिए। आ रहे हैं। पति जब बाहर से आता है और उसने सड़ा हुआ मुंह बनाया है, तो समझ लो कि वो बाहर एंजॉय करके आया है। अक्सर बाहर एंजॉय करने वाले पतियों का बीवियों के सवालों से बचने का ये नायाब तरीका है। Disgusting, these men. These men. हाय। हाय। नहीं चाहिए यार। क्या बात है, तुम्हारा मूड खराब लग रहा है? हाँ, मूड खराब है मेरा। क्यों खराब है तुम्हारा मूड? बाहर से एंजॉय करके आए हो? यार ये क्या लॉजिक हुई कि अगर मेरा मूड खराब है तो मैं बाहर से एंजॉय करके आया हूँ? हाँ, पढ़ा है मैंने कहीं। कहीं नहीं, यहीं इसी किताब में। ये मेरी चंट सहेली ऐसी मैगजीन सी मियाँ बीवी की ये डिवोर्स कराती है, ऐसी मैगजीन सी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरी चंट सहेली जैसे एजुकेशनल और इंटेलिजेंट मैगजीन तुम जैसे मर्दों की आंखों में क्यों खटकती है? बाय द वे, मुझे पता है कि तुम किस तरह की मैगजीन्स पढ़ते हो। पढ़ते हो? एक्सक्यूज मी, पढ़ता था। अब किन वक्तों की बात कर रही? आप उन वक्तों की बात कर रही जब मैंने जवानी की दहलीज पे नया नया कदम रखा था। पता है, मैगजीन का कवर निकाल कर संस्कृति किताब के बीच में रख कर पढ़ते थे। भाई, हर लड़के की जिंदगी में ऐसा दौर आता है, हमारी जिंदगी में भी आया है। अब अगर मैं ऐसी मैगजीन पढ़ूं तो बोलो। नीचे वाली ड्रॉअर उस दिन खोली थी मैंने। खैर, ये बातें छोड़ो, ये बताओ तुमने आज का अखबार पढ़ा कि नहीं? अखबार? माय फुट। वक्त का मिलता है मुझे। सुबह उठते दूध लेने जाओ, फिर चाय बनाओ, फिर मैडम को चाय परोसो, उसके बाद घर की साफ सफाई करो, उसके बाद नाश्ता बनाओ, नाश्ता परोसो, 12 बज जाते। नहाने का वक्त, धोने का वक्त। धोने का तो मिल ही जाता है। अच्छा सुनो ना, मैं तुम्हें खबर सुनाती हूँ। ये जो हमारी कॉलोनी में रोड है ना, इस पर फ्लाईओवर बनने वाला है। ये अच्छी खबर है। ऑफ कोर्स, अच्छी खबर है। तुम्हें पता है, जिन जिन के घर के सामने से ये फ्लाईओवर गुजरेगा, उनको गवर्नमेंट 10 लाख का मुआवजा देगी। यही बात मैंने जब शर्मा अंकुल को बताई ना, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, बेटा हमारे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तुम्हारा पति बेरोजगार है, नल्ला है,
तुम लोग रख लो ये 10 लाख रुपए, फिर अपने हस्बैंड का कोई नया धंधा शुरू करवा देना। हाउ नाइस ना, पहली बार तुम्हारे नल्लेपन का कोई फायदा हुआ है ना? अच्छी खबर। क्या तुम्हें पता है अगर फ्लाईओवर बन गया तो हम सबका बैंड बच जाएगा? अरे विभू, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी खबर सुनाई, तुम्हारा मूड अभी भी खराब है। यही खबर सुनकर मेरा मूड खराब हुआ था, यही खबर। इतनी अच्छी खबर सुन के तुम्हारा मूड क्यों खराब हो गया? यार ये अच्छी खबर है। एक बार अगर फ्लाईओवर बन गया तो हम सबका बैंड बच जाएगा, पूरे मोहल्ले वालों का। कैसे? कैसे मतलब क्या हुआ यार? आपके घर के सामने से एक फ्लाईओवर जा रहा है, गाड़ियां जा रही हैं, आप खिड़की खोलिए, सामने खड़ा हुआ एक आदमी तोड़ निकाले हुए हॉर्न बजा रहा है आपके मुंह के ऊपर। आई मीन दिस इज रिडिकुलस यार, कोई प्राइवेसी नहीं है। आई मीन आई विल नॉट टॉलरेट दिस, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सबसे बड़ी बात यह कि भाभी जी के बैल्कनी दर्शन कभी नहीं हो पाएंगे। 10 लाख रुपए का मुआवजा मिल रहा है, मैं सहन कर लूंगी। चुपचाप खाओ, मैंने काटा है। Eat it. अब इनके 10 लाख रुपए के लिए हम भाभी जी को ताड़ना छोड़ दें। लड्डू के भैया, काहे इतने सनसेट लग रहे हैं? वो सनसेट नहीं, अपसेट होता है पगली। सही पकड़े हैं। काहे मूड खराब है? अरे हम जिस बात से उदास है ना, अगर तुम सुनोगी तो तुम भी उदास हो जाओगी। हाय भैया, क्या हुआ? तुम्हें अपने ये हरे भरे पेड़ पौधों से बहुत प्यार है ना? बस अब ये समझ लो कि कुछ ही दिनों में ये पेड़ पौधे पीले पड़ जाएंगे। आओ, कैसे? वो ऐसे कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि कुछ दिनों में घर के सामने बहुत बड़ा ब्रिज बनने वाला है। हमको पता है, वो ओवरफ्लो बनने वाला है। वो ओवरफ्लो नहीं, फ्लाई ओवर होता है पगली। सही पकड़े हैं। तो क्या, इतना बड़ा फ्लाई ओवर घर के सामने से गुजरेगा, उसके ऊपर मोटर गाड़ियां गुजरेंगी, उसका धुआं पेड़ पौधों पे लगेगा तो पेड़ पौधे भी गुजर जाएंगे। लड्डू के भैया, उसका इंतजाम हम कर लिए हैं। क्या इंतजाम कर लिए पगली? हम हमारे सारे पेड़ पौधे पीछे के गार्डन में लगाएंगे। अरे इतना बड़ा ब्रिज घर के सामने से गुजरेगा तो घर को कवर कर लेगा, हवा पानी रोशनी सब बंद हो जाएगा। इस बात का कोई अफसोस नहीं है तुम्हें? नहीं, हमको बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, बल्कि हमको तो बहुत खुशी हो रही है। किस बात की खुशी हो रही है? हाँ लड्डू के भैया, हमको तो ये ब्रीज बहुत अच्छे लगते हैं। तेज बारिश होगी और फिर और ब्रीज के ऊपर बारिश गिरेगी, गाड़ी आ जाएगी और फिर हम और आप ब्रीज के ऊपर गाना गाएंगे। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल।